नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रविकांत गोप आज मैं फिर आया हूँ वही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर। और आज ये कार्यक्रम राजनगर प्रखंड के गमरिया पंचायत में होने जा रहा है और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अभी गमरिया पंचायत भवन के समीप ये शिविर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ है। ये सभी लाभुक हैं जो अपना लाभ लेने के लिए आए हैं। एक कहीं न कहीं जो लाभ से वंचित रह गए थे उनको आज ये सीधा लाभ दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र की प्रमुख मैडम जो कि इसी क्षेत्र की है और गमरिया पंचायत से ही वो पंचायत समिति सदस्य का भी पद जीती थी और आज प्रमुख है। और प्रमुख होने के नाते वो उनका ये अपना पंचायत है, उस पंचायत में ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज देखते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या कैसे लोग आवेदन लेके आ रहे हैं और कैसा आवेदन दिया जा रहा है, कितने लोगों का यहाँ पर आवेदन स्वीकार किया जा रहा है, स्वीकृति हो रही है और किनको सीधा लाभ दिया जा रहा है। इस चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आगे चलेंगे, इस कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि करीब 20 से 25 ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें अन्य विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी है और उनका स्टॉल लगाया गया है, जो चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या उसके अलावा भी जागरूकता कार्यक्रम दर्शाया गया है। जिस प्रकार आपने कभी ऐसा भी देखा होगा जैसे जेएसएलपीएस का है, ये स्टॉल लगाया गया है। अभी फूलो जानो योजना के तहत एक महिला को इसका लाभ भी मिला है, वो भी अभी उनको उसका चेक भी दिया गया है। हम उनसे भी बात करेंगे। आशीर्वाद योजना के तहत जिस महिला को लाभ मिला है वो यही महिला है जिनको आज एक चेक दिया गया है पदाधिकारियों के द्वारा। तो हम उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम उनके साथ जो है पदाधिकारी, उनसे हम कुछ बातें करेंगे। मैडम ये बताइए, अब जैसे फूलो जानो योजना के तहत लाभ मिला, क्या है ये फूलो जानो योजना? फूलो जानो योजना ये हमारे सरकारी योजना है जो अभी हमारे समाज में हड़िया दारू जो बिक्री करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक ही है और हमारे समाज को भी दूषित करते हैं और नारी के साथ बहुत कुछ हो भी जाता है। बच्चों के साथ भी बहुत अत्याचार होता है इस नशा से ही। उससे मुक्त होने के लिए हमारे समाज को भी मुक्त करने, समाज को भी गंदे अत्याचार से मुक्त करने के लिए ये योजना को चलाया गया है। और इस योजना के तहत हमारे ग्राम संगठन के द्वारा जो सीआईएफ राशि सामुदायिक निवेश कोष के तहत इनको बिना सूद का, बिना ब्याज का 10,000 रुपया व्यवसाय को बदलने के लिए दिया जा रहा है। और ये दीदी पूरा प्रतिज्ञा के साथ में आज अपना व्यवसाय जो हड़िया राशि जो बेचती थी उसको छोड़ करके अभी होटल चलाने का निर्णय ली है। आज आपको 10,000 रुपए का राशि मिला है, क्या करेंगे इससे? आप चेक भी मिल गया है, दिखाइए। क्या करेंगे? निकालिए। होटल पहले क्या करती थी आप? हड़िया दारू। अभी हड़िया दारू बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मालती। ये योजना के तहत महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए एक सम्मानजनक आजीविका का चुनाव करके एक सम्मानजनक जीवन करने का ये एक अच्छा प्रयास है। क्या है ये तेजस्विनी परियोजना? सर, तेजस्विनी परियोजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम 14 से 24 साल की किशोरियों को, युवतियों को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करवाते हैं। कैसे होता है, मतलब उसमें आप लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं? हाँ सर, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में क्लब में बैठक होता है। 2 आंगनबाड़ियों को जोड़ के क्लब बना हुआ है जिसमें हम लोग किशोरियों और युवतियों को बुलाते हैं, बैठक करवाते हैं और उसके बाद हम वहाँ जीवन से संबंधित सभी प्रकार के जुड़े हुए अच्छी बातों को समझाते हैं। जैसे उन्हें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से जीवन में अपने सुधार करना चाहिए और अपने आप सुरक्षा करना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए। इसके बाद हमारे बच्चों को किस प्रकार हमें देखभाल करनी चाहिए, मतलब जीवन के हर पहलुओं को हमें रोजगार किस प्रकार करनी चाहिए
और हमारा अपना आत्मविश्वास के साथ हमें व्यवसाय करने चाहिए, यही सब हमें क्लब में ट्रेनिंग करवाया जाता है। ये खेलकूद की जो सामग्री रखी गई है, ये क्या है, इससे क्या सर, खेलकूद की सामग्री से जैसे उन्हें शारीरिक तौर पर उन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, मजबूत करने के लिए उन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं और खेलकूद करवाते हैं, ताकि सिर्फ पढ़ाई करते करते या फिर अध्ययन करते करते लड़कियां बोर ना हो जाए क्लब में आने के लिए। साथ साथ में हम उन्हें अध्ययन भी करवाते हैं और उनका जीवन कौशल प्रशिक्षण भी और खेलकूद भी करवाते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम सर रूपा राय है, मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरा पंचायत गोविंदपुर और गम्हरिया की तेजस्विनी परियोजना। तो हर शिविर में आप देखे होंगे ज्यादातर सभी विभाग के तो है ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का भी शिविर में एक कैंप लगाया जाता है, एक स्टॉल लगाया जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के दवाइयां है, कोविड वैक्सीन से संबंधित जो भी है वैक्सीन लेना चाहते हैं वो वैक्सीन भी यहाँ दिया जाता है। यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है स्वास्थ्य संबंधी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है शायद, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। शिविर में कैसे मरीज आ रहे हैं और क्या क्या समस्या? शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है ना, हमारे जो इतना बड़ा महामारी था उसका वैक्सीन पे हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट तो हर जगह हो जाता है, HSC हो, PSC हो या आपका HWC हो, ठीक है, लेकिन विशेष फोकस है कोविड वैक्सीनेशन को लेके। साधारण जो भी सर्दी, बुखार, खांसी, बदन दर्द हो उसका मेडिसिन हम लेके आए हैं। और इतना लोगों का जो समारोह बन रहा है, इसमें आकस्मिक कुछ अगर हो जाता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे तत्पर हूँ सेवा देने के लिए, मेरा यही उद्देश्य है। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर शरदचंद्र सरदार। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। और एक यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंकिंग सेक्टर के भी एक कैंप लगाया गया है, तो यहाँ पर बैंकिंग की क्या आवश्यकता है ये चीज़ हम जानना चाहेंगे यहाँ उपस्थित जो पदाधिकारी हैं उनसे। सर, इस शिविर में बैंकिंग का भी लगाया गया है स्टॉल, क्या वजह है? ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया, इसका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और छोटे छोटे किसानों को KCC ऋण योजना के तहत हम लोग फसल ऋण का सुविधा कम ब्याज दर में देते हैं, 7% के ब्याज दर पे देते हैं। KCC लोन, केवल KCC लोन ही है और फिर बैंकिंग संबंधित और भी बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे गांव में जो छोटे मोटे दुकानदार है जो बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मुद्रा लोन है, PMAJP लोन है और भी बहुत तरह से लोन की सुविधा है, जैसे ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से हम सुविधा मुहैया कराते हैं। आज इस शिविर में देखा गया है कि KCC लोन का भी स्वीकृति यहाँ से हाँ सर, 11 उम्मीदवार को हम लोग KCC लोन स्वीकृत किए हैं 5,30,000 और 3 बचत खाता खोले हैं, 3 APY की अटल पेंशन और आधार सेडिंग 3 किए हैं। इस तरह हम लोग बैंकिंग की जो सुविधा है गांव के लोगों तक देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? महावीर वरा। किस बैंक से हैं? बैंक ऑफ इंडिया राजनगर शाखा प्रबंधक। तो ये कहीं ना कहीं लाभुकों के लिए और फायदे की बात है, क्योंकि यहाँ पर शिविर में न केवल अन्य विभाग के स्टॉल लगाया गया है, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर का भी यहाँ स्टॉल लगाया गया है। जो बैंकिंग संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका भी निष्पादन यहाँ पर त्वरित किया जा रहा है। और उसके बगल में है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का एक कैंप है, जो लाभुक बेरोजगार है उनको रोजगार से जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, उसका भी शिविर यहाँ पर लगाया गया है। वहाँ उपस्थित पदाधिकारी से हम जानना चाहेंगे सर, इसमें कैसे कैसे लाभुक आ रहे हैं और कैसे क्या? इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ये बतख पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है। इसमें 90% और 75% जी। जो दिव्यांग विधवा ये है उनका 90% और जो इससे है उनको 75%। आवेदन करने के लिए क्या क्या जाति आवास से आधार कार्ड, और जिनका जाति नहीं है मुखिया उनको ये कर दें, प्रमाणित कर देगा। अच्छा, यहाँ आज आवेदन देते हैं तो उसकी स्वीकृति कब मिलेगी और कब उनको मिलेगी? ये तो हम स्वीकृति तो जिला लेवल करता है, यहाँ से हम लोग ब्लॉक लेवल से जिला लेवल भेज देते हैं। फिर भी कब तक ये सब पास होने का चांसेस रहता है? ये मिनिमम अभी तो शिविर खत्म होने के बाद हम लोग ये करते हैं, भेजते हैं। क्या नाम हुआ सर? संजय महतो। क्या है आप? कर्मचारी। आपको प्राप्त हो गई यहाँ पर। उसके बाद है आवास योजना से संबंधित। सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है तो PM आवास और अंबेडकर आवास से संबंधित कई मामले आते हैं, आज उनका भी शिविर यहाँ पर लगाया गया है। तो इस शिविर में भी अभी जैसा यहाँ पर कंप्यूटर कर्मी है वो अपना काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मनरेगा का जो जिनको
रोजगार नहीं मिला, जिनका जॉब कार्ड नहीं बना, वो अब यहाँ पर भी आकर जॉब कार्ड बना सकते हैं और त्वरित उनको उनका जॉब कार्ड ही बनाया जा रहा है और 100 दिन की जो गारंटी रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। उसके बगल में है सर्वजन पेंशन योजना, जो सबसे ज्यादा अभी देखा जाता है कि हर कैंपों में सर्वजन पेंशन योजना से संबंधित मामले आते हैं। ज्यादातर भीड़ वहीं लगती है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंशन से वंचित रह गए थे और ब्लॉक और अंचल के चक्कर लगाते थक गए थे, उनको लाभ यहाँ दिया जा रहा है और उनका त्वरित निष्पादन भी किया जा रहा है। तो आपने देखा 20 से 22 तरह के यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और सभी स्टॉलों में कर्मचारी मौजूद है, कर्मी मौजूद है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनके पेंशन उनका आवेदन भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। हम अब कुछ जो लाभुक है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनको कितना लाभ हो रहा है, इसके बारे में भी हम लाभुक है, लाभुक से भी बात करेंगे। क्या करने आए हैं आप? हम आवास योजना के लाभ उठाने। आवास योजना का लाभ उठाने? हाँ। इससे पहले आवास योजना का लाभ नहीं मिला था? नहीं मिला है। कहाँ घर है आपका? चढ़ी पंचायत गम्हरिया। अभी क्या लगता है शिविर के माध्यम से आपको लाभ मिल जाएगा? हाँ, हमको उम्मीद है कि शिविर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ टुडू। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जुड़ी है, जितने भी लाभुक हैं सबकी उम्मीदें यही है कि इस शिविर में आने से उनको ये लाभ मिल जाएगा, चाहे वो पीएम आवास से संबंधित मामले हो, चाहे पेंशन से संबंधित मामले हो या अन्य कोई भी लाभ हो, उनको एक उम्मीद है कि इस शिविर में आने से उनको मिल सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कितने लाभुक यहाँ पर है और क्या क्या शिविर में क्या क्या चीज लगाया गया है। यहाँ पर सभी पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और आज जिस जगह में ये कार्यक्रम हो रहा है ये है गम्हरिया पंचायत और ये काफी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य आज प्रमुख है और इसी पंचायत में सभी जितने बड़े नेतागण है, जनप्रतिनिधि है, ज्यादातर इसी पंचायत में है। तो अभी यहाँ पर हमारे समक्ष भी एक इसी प्रकार के युवा है जो आज पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो शिविर लगाया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छा सोची और जो पिछले साल की भांति इस साल भी उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया और इस शिविर के आयोजन में लगभग जितने भी आवेदन आते हैं तत्काल में इनका प्रॉब्लम को जो है स्वीकृति दी जा रही है और अगर कुछ छूट जाते हैं तो कल परसों या कुछ दिनों में उनकी भी समस्या को निदान किया जाता है। आपका कहने का अर्थ है कि सरकार का जो भी ये इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो पहल की गई है, ये पहल को आप एकदम बहुत सकारात्मक मैं समझता हूँ और मैं कुछ चीज बताना चाहूँगा। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूरे देश में राशन कार्ड बना था जिसको पीएच और अंत्योदय के नाम से हम जानते हैं, लेकिन झारखंड में लाखों परिवार इस राशन कार्ड से वंचित हो चुके थे और उनको भूखे सोना पड़ता था। आज हमारे गठबंधन की सरकार बनी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सोचा कि हमारा झारखंड का कोई भी परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए उन्होंने ग्रीन राशन कार्ड को स्वीकृति दी और उन्होंने ग्रीन राशन कार्ड बनाने का काम किया और हर परिवार को इस राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। और दूसरा योजना है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूँ, इस पेंशन योजना से भी पूरे झारखंड में लाखों लोग, लाखों बुजुर्ग, विधवाएं माताएं इस योजना से भी वंचित हो रहे थे, लेकिन हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विचार सोच, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुख्यमंत्री विधवा पेंशन का फॉर्म निकाला और 100% जिनकी भी उम्र 60 साल हुई है सभी को पेंशन देने का काम कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मैं पप्पू कुमार राय, विश्व सूत्री सदस्य कांग्रेस पार्टी। तो ये एक जनप्रतिनिधि है, विश्व सूत्री सदस्य भी है इस प्रखंड के और ये इन्होंने जिस प्रकार जानकारी दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से बहुत से लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात कही है कि राशन कार्ड को लेकर कई ऐसे लाभुक जो इससे वंचित रह गए थे उनको लिए ग्रीन कार्ड का जो व्यवस्था किया, ये काफी सराहनीय पहल था मुख्यमंत्री जी का, हमारे झारखंड सरकार का, और उन्होंने इसका धन्यवाद आभारी प्रकट किया और आज लाभ भी उठा रहे हैं। आवेदन दिया जा रहा है। साथ ही साथ इधर दाहिने ओर आप देख रहे हैं कि
वीडियो के माध्यम से ये साफ दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी जिस पंचायत में, जिस जिले में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार आपकी द्वार का, उस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण यहाँ कराया जा रहा है, जिसको ग्राहक भी देख रहे हैं, यहाँ के लोग जो है लाभुक भी देख रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। ये अभी ऐसा है कि प्रत्येक पंचायतों में इस तरह का एक LED के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी का क्या संबोधन है, संबोधन सुनाया जा रहा है। आइए हम आगे। और ये शिविर में जैसे कि सरकार आपके द्वारा आपके अधिकार आपके इस शिविर के तहत लोगों को बहुत ही सुविधा पहुंच रही है, बहुत ही फायदा पहुंच रही है, जिसके तहत सभी लोगों का ऑन स्पॉट विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, वृद्धा अवस्था पेंशन हो, सभी चीज़ का निपटारा हो रहा है। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या लगता है कि ये शिविर ऐसा शिविर दोबारा भी लगना चाहिए या फिर? जी हाँ, बिल्कुल। ये शिविर प्रत्येक 6 महीना में एक बार लगना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सब कोई ऑफिस जाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और असमर्थ लोगों को उनके पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर अगर उनको सरकारी योजना से जोड़ा जाए, इससे बेहतर कार्य कोई नहीं हो सकता है। अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश सतपथी। क्या है आप? मैं झामुमो छात्र के जिला सचिव हूँ। तो कुछ यहाँ के समाज सेवियों का भी यही कहना है कि इस तरह का कार्यक्रम को प्रत्येक 6 महीने में एक बार हो तो और बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लाभुक है जो ब्लॉक और अंचल के चक्कर लगाने में असमर्थ है, चूँकि वृद्धा है, विधवा है, या फिर कई तरह से समस्याएं होती है ग्रामीणों की, जो ब्लॉक स्तर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम करने से लोगों को इतनी सहूलियत होती है कि अब उनका सारा काम इस एक शिविर में हो जाता है। जैसे शिविर में पेंशन से लेकर मनरेगा और अन्य सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और सभी में पदाधिकारी हैं, जिनका जो भी आवेदन दिया जाता है उनको त्वरित स्वीकृति भी की जा रही है जांच उपरांत। और आगे हम बढ़ते हैं आगे, और कुछ और भी आपका योजना, आपका सरकार, आपका द्वार का योजना था, प्रोग्राम था सर। ज्यादातर कैसे लाभुक हैं? ज़्यादातर हमारा ये पेंशन का, KCC का और आवास का बारे में ज़्यादातर आए थे। क्या सोचते हैं? इस तरह का शिविर में सबको ज़रूरत होगा आने से, सबको विकास का बारे में जानकारी होगा, और जिसको भी योजना के बारे में लाभ नहीं मिलता उसको लाभ मिलने का प्रयास हो रहा है। जी सर, अगर हेमंत सोरेन चाहेंगे तो हमेशा साल में एक बार जरूर होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? दूम्बी वारी। क्या है आप? पंचायत का प्रभारी मुखिया। ज़्यादातर पेंशन का बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत उससे लाभुक हैं, और करीब करीब उन लोगों का सबसे ज़्यादा आज स्वीकृति भी हो गया है। और कमल भी वितरण किया गया, कमल भी 53 आदमी का कमल वितरण किया गया। कितने लोगों का कमल वितरण किया गया? 53। पेंशन कितना पास होगा आज? अभी तो पूरा क्लियर अभी अकाउंट नहीं हो पाया है, लेकिन लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश महतो। क्या है आप? ग्राम पंचायत गम्हारिया के पंचायत सचिव। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पिछले सालों से प्रारंभ हुआ है, और पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी काफ़ी लोग जागरूक नज़र आ रहे हैं। और जिनका भी मान लो पिछले गत वर्ष में पासबुक आधार कार्ड नहीं बनाता, उन्होंने अपना आधार कार्ड पासबुक बना लिया है, और जो प्रखंड तक नहीं पहुंच पा रहे थे किसी कारणवश से, उन लोगों की सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल करा दी गई है। और जितने भी आवेदन आ रहे हैं, अधिकतर आपका पेंशन के मामले हो या फिर आपका लड़कियों की बालिकाओं की योजना हो, वो तुरंत ही निष्पादित करके उनका पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हमारी जो अभी झारखंड सरकार अच्छा निर्णय लेके कर रही है, उनका सीधा रिजल्ट आप और पूरा झारखंड देख रहे हैं, झारखंड के लोग। और साथ ही जो है आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो लगा हुआ है, इसके माध्यम से भी सीधा संबोधन जो है ना मुख्यमंत्री जो हो गया, मंत्रियों की जो भी योजनाएं चल रही है, सीधा ग्रामीणों के साथ में सीधा संपर्क, सीधा जानकारी दिया जा रहा है। और उनका पूरा भरपूर फायदा जो ना हमारे यहाँ की जो है, हमारे राजनगर प्रखंड के
काफ़ी सारे लोग इनका लाभ ले रहे हैं, और जिनका किसी कारण से नहीं भी हो पा रहा है तो कुछ दिन बाद जो प्रखंड में आकर के वो सारे काम जो है उनका निष्पादन किया जाएगा। क्या नाम हुआ? मैं सावन से प्रखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना से।